नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। देश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जारी हैं। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में वोटिंग की जा चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। अब इसी क्रम में एक बार फिर राहुल गांधी का एक ऐसा बयान सामने आता है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर हावी हो चुके हैं। अब उस पूरे बयान पर जनता की क्या राय है ये उनसे जानते हैं कि क्या राहुल गांधी की इमेज डाउन की जा रही है या फिर उनको समझ ही नहीं आता है कि उन्हें बोलना क्या है। सरदार जी, मूर्खों का सरदार नया नाम आया मार्केट में, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है। जो भी राहुल गांधी जी करते हैं उसके आधार पर ही मोदी जी ने कहा है ना। मोदी जी ने अपने पास से तो कुछ भी नहीं कहा। जो वो करते हैं उनका ही उन्होंने रिजल्ट शो किया है। राहुल गांधी जी मूर्खों के सरदार ही हैं। कैसे हैं मूर्खों के सरदार? ऐसा क्या कह दिया जो अब अभी तक पप्पू थे मूर्खों के सरदार बन गए? उनका ये जो उनका कार्यक्रम है, पार्लियामेंट में बैठ के आंख मारना, फ्लाइंग किस करना, खेतों में जाके टाइल बिछाना, आलू से सोना उगाना, ये कैसी बातें हैं? ये बच्चों वाली बातें। 53-54 साल के युवा हैं, वो कहते हैं मैं युवा हूँ। 53-54 साल में तो नाना दादा बन जाते हैं। वो कहते हैं मैं युवा हूँ। 6 साल के बाद तो पेंशन मिलने लग पड़ती 60 साल में। अरे उनको अभी वो युवा ही हैं। ऐसे युवा कैसे हो सकते हैं? लेकिन आरोप तो ये लगाया जाता है ना कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। बीजेपी की आईटी सेल का काम है, बोलते कुछ दिखाया कुछ और जाता है। इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। समझ भी होनी चाहिए। उनको समझ नहीं है। उनको समझ नहीं है किस समय क्या बात करनी है। उनको समझ नहीं है। वो समझदारी से बात नहीं करते हैं। लेकिन प्रेजेंट तो ऐसे किया जा रहा है ना कि प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, महागठबंधन की जीत होगी और उनको मूर्खों का सरदार बोल दिया गया एक बार। जंगल में एक ही शेर होता है, वो मेरा बब्बर शेर मोदी है। जब तक मोदी है कोई ख्वाब ना देखे प्रधानमंत्री बनने के। ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। मेरा शेर ही प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले में कहा था 15 अगस्त 24 को मैं फिर झंडा फहराने आऊँगा। उन्होंने किस आधार पे कहा? उन्होंने 140 करोड़ जनता के प्यार को देख के कहा था। जनता उनसे प्यार करती है, उनका काम देखती है, उनका विकास देखती है, तो उन्होंने कहा था। ये क्यों नहीं कहते कि हम आएंगे 26 जनवरी को झंडा फहराने? ये 26-28 जो दल है इनके अंदर तो अभी से ही फूट पड़ी हुई है। मैंने तो 6 महीने पहले ही आपके चैनल पे और दूसरे चैनलों पे कहा था कि इनका चुनाव आते आते सिर्फ फुटबॉल होगा। आज देख लीजिए, आपके सामने ही है सब कुछ। आपस में ये लड़े जा रहे हैं। ये कोई नहीं, जिनकी 70-80 सीटें आएंगी सिर्फ चुनाव। ये कैसे प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? इनकी दिल्ली में कोई सीट नहीं, यूपी में कोई सीट नहीं, पंजाब में कोई सीट नहीं, कहीं पे इनकी कोई सीट नहीं आ रही है। ये प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? लेकिन आप मुझे बताइए, आपने कहा कि बब्बर शेर है प्रधानमंत्री मोदी। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तंज कसा है कि हर चुनाव में मोदी जी निकल जाते हैं। एमएलए का चुनाव मोदी जी निकल जाते हैं, पंचायत के चुनाव मोदी जी निकल जाते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी जी पर निर्भर हो चुकी है आज के टाइम? नहीं, सारे जाते हैं। सारे सीएम जाते हैं, सारे अध्यक्ष जाते हैं, सब जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। मोदी जी को शेर है ना, तो शेर तो आगे आगे चलेगा, बाकी सारी पार्टी पीछे पीछे चलती है। अगर राहुल गांधी ने कहा है मेड इन चाइना का जो प्रोडक्ट है, जो इंपोर्ट किया जाता है प्रोडक्ट, मतलब इंपोर्ट किए जाते हैं जितने भी पार्ट्स होते हैं मोबाइल के, एक्सेसरीज के, वो चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट किए जाते हैं। उसी को लेके तो तंज कसा गया है। कोई चाइना से नहीं आता, कोई चाइना से, सब भारत में बन रहा है। सब भारत में बन रहा है, सब मेड इन इंडिया है। वो वैसे ही विपक्ष का क्या काम है? झूठा प्रचार करना। वो झूठा प्रचार कर रहे हैं, वो अपना झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आज तक मोदी जी का कोई अच्छा काम का शो किया? आओ जी, आओ चोपड़ा जी, आओ। उन्होंने कोई भी आज तक मोदी जी की तारीफ की? विपक्ष हमेशा अपोजिशन में ही बोलता है, गलत ही बोलता है। सच्चाई नहीं उनको दिखाई दे रही। सच्चाई उनको मोदी जी का विकास नहीं दिखाई दे रहा। मोदी जी एक बात मैं कह दूं, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। बाकी चोपड़ा जी से बात। सर आप बताइए, मूर्खों का सरदार नया नाम आया मार्केट में, क्या कहना चाहेंगे? अब मूर्खों का सरदार बना दिया गया, पढ़ा लिखा कैम्ब्रिज से आया है, उसको मूर्खों का सरदार बता रहे हैं। मूर्खों का सरदार ही जब वो कह रहा है हर बंदे के हाथ में फोन, जो मोबाइल फोन है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। और उससे ये पूछो भाई साहब, 2014 से पहले यहाँ पर सिर्फ 20,000 करोड़
20,000 करोड़ से भी कम के मोबाइल फ़ोन बनते थे इंडिया के अंदर, और आज 3.5 लाख करोड़ के मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं। मतलब ज़्यादातर इम्पोर्ट होते थे, अब इम्पोर्ट होने में अब एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अब एक्सपोर्टर है इंडिया। तो वो झल्ले, तो फिर यही तो कहेगा मूर्खों के सरदार, और मूर्खों के सरदार उसने नाम नहीं लिया उसका। जो समझने वाले हैं ना, आप जैसे और हमारे और इनके जैसे, वो समझ गए कौन है मूर्खों का सरदार। किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लिया। अब जो समझ रहा है, तो देखो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और बाकी मोदी जी के काम जो हैं, वो तो भाई साहब 24 में पता लग जाएगा कौन आएगा, 24 में लोगों को जवाब मिल जाएगा। और अब तो देखो बात सुनो, शैला रशीद जो है ना, शैला रशीद जो जहर उगलती थी, उसके खिलाफ जब से उनसे 370 की धारा हटाई थी, वो आए दिन जहर उगलती रहती थी। अब तो वो भी उसकी मुरीद हो गई है, आए दिन उसकी तारीफ। वो तो कह रही है कश्मीर कम से कम गाजा तो नहीं है, जो हमास और उसमें गाजा हो रहा है। कश्मीर में जो मानव अधिकार है वहाँ पर बहुत सुधार हो रहा है और बहुत शांति आई है, और 370 हटा के कश्मीरों की पहचान खत्म कर दी है। अभी हम एमपी पे रहते हैं, अगर मेड इन चाइना उन्होंने बोला है तो मोबाइल्स पे मेड इन चाइना लिखा तो आता ही है ना। पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ पार्ट्स है वो इम्पोर्ट किए जा रहे हैं चाइना से, उसमें क्या गलत कहा है उन्होंने? तो इम्पोर्ट किए जा रहे हैं, तो देखो इम्पोर्ट तो सारे चाइना से नहीं हो, तो चाइना के थ्रू कहीं और से आते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट चाइना से। और आप देखोगे अभी जो है ना, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, इम्पोर्ट कम हुआ है सीधा। और चाइना की FDI भी कमी है। अभी जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है, जो डेवलप्ड जो कंपनीज हैं, जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वो सारा जो है ना FDI का जो पैसा है अभी इंडिया में लग रहा है। तो मेरे को ये बताओ, जब यहाँ से बात सुनो, पहले इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट होता था। अब चलो इम्पोर्ट तो देखो होगा, कहीं ना कहीं से होगा, लेकिन इम्पोर्ट की परसेंटेज पहले से घटी है और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। इम्पोर्ट की परसेंटेज जो थी ना पहले और आज में बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये जो है, ये क्या नाम, ये सिर्फ लोगों को बरगलाने वाली बात है और कुछ नहीं है। जो कह रहे हैं वो MP में जाके ये हो गया। उन्होंने पहले भी जब वादे किए कभी पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा था, हम जब वो पहले 18 में इनकी गवर्नमेंट आई थी, सिंधिया ने क्यों छोड़ा इनका साथ, सिंधिया ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कहते थे जी नहीं जी, मैंने इनको जो लोन माफ़ कर देंगे किसानों का, कभी नहीं किया। कह रहे हम जो बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट, उनको नौकरी देंगे, कभी। अब वो सिंधिया की वजह से वो कमलनाथ जीता था, और उसकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर उन्होंने वादे नहीं पूरे, वो इसलिए खफा हो गया था, इसलिए उसने राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया। अभी भी नेशनल लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल, जो मोदी के बराबर कोई चॉइस है नहीं, मैं बता रहा हूँ। अंकल जी, आप बहुत देर से सुन रहे हैं यार, मेरी बात छोड़ो। नहीं बोलिए ना। अरे यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अरे इनको कुछ मालूम ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? मैं छोड़ना, मेरे को बहुत कुछ मालूम है। तो मुझे लोग कहते हैं कि जाओ शर्मा जी तुम्हारे लिए मंच से, मैं कहा मुझे जरूरत नहीं है। गंदगी है ना, गंदगी, महागंदगी है। कैसे गंदगी? महागंदी है। कैसे? कुछ रह गया हिंदुस्तान में? लोकतंत्र नाम की चीज रह गई है क्या? लोकतंत्र रह ही नहीं। आप तो बोल तो रहे हो, आपको बोलने से किसने रोका? आप तो भाग रहे हो, आपको बोलने से किसने रोका है? जो ये कहते जा रहे थे ना, उन सब का जवाब दे सकता हूँ उसी टाइम, बस ये कर सकता हूँ मैं। दीजिए, आपको किसने मना किया? आप बोलो ना, आप बोलो ना। आप तो भाग रहे हो सर। भाग नहीं रहे यार। आप खड़े अरे भगोड़े हो, आप राहुल गांधी की तरह भगोड़े हो। ये भाई साहब झूठ के पैर नहीं हो, इसलिए है ना, कैमरा उनकी तरफ फोकस कर दो, झूठ के पैर नहीं है। नहीं बोलेंगे, बस आरोप लगा दिया जाता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, राहुल गांधी को डिग्रेड किया जा रहा है। भागते हैं संसद में राहुल गांधी जी भी, जब मोदी जी और अमित शाह जी बोलने आते हैं तो भाग जाते हैं। ये उन्हीं के फॉलोवर हैं। हम इन्हें कह रहे हैं, ये कह रहे लोकतंत्र खतरे में है, या इतने लोग खड़े हुए हैं, भाई ये लोकतंत्र खतरे में है क्या? आपको बोलने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोकता। अच्छा, बार बार ये कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, एक ही पार्टी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी हमेशा ये बोलती रहती है लोकतंत्र की हत्या हो गई है, लोकतंत्र खतरे में है। इतने सारे केस चल रहे हैं, जमानत पे बाहर हो रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो गया है देश का। सर वो खुद जमानत पे बाहर है नेशनल हेराल्ड केस में, तो लोकतंत्र कैसे खत्म हो गया? इंदिरा गांधी के समय पे तो जब इमरजेंसी लगी थी सबको जेल में डाल दिया गया था, तब था लोकतंत्र खतरे में। अब तो मोदी की टेन्योर में सब मजे से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव जीत गए झूठ बोल के। भाई तुमने किसानों को बिजली नहीं दी, किसान मर गए, 251 किसान मर चुके हैं कांग्रेस की सरकार बनने के बाद। ये तथ्यात्मक बात बता रहा हूँ मैं। वो तेलंगाना में प्रचार करने गए, वो कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं वो कुछ किसान। वो वहाँ पे महिलाओं को जो पैसे देने की बात हुई थी वो नहीं दी गए।
कांग्रेस ने हिमाचल में अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करी, ना पुरानी पेंशन ये अपनी लागू करी, फिर लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? खतरे में इनकी सत्ता है सर, परिवारवादी सत्ता खतरे में है। बस वो उसी का डर है इनको कि अगर कांग्रेस समाप्त हो गई तो नेहरू गांधी परिवार का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और ये मूर्खों के सरदार इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने चाइना के साथ गठबंधन किया हुआ है। आपको पता नहीं होगा कि पहले दो देशों की ट्रीटी होती थी। यूपीए सरकार के काल में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की एक ट्रीटी करी चाइना के साथ, और भारत के जो व्यापारी हैं उनका सामान तो महंगा बिकेगा, लेकिन चाइना से कुछ इंपोर्ट होएगा तो उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगेगी, ना के बराबर। फिर चाइना का यहाँ पे वर्चस्व आ गया और उससे दलाली खाते थे राजीव गांधी फाउंडेशन में राहुल गांधी। भारत आज मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पे है। पहले 12 नंबर पे था जब कांग्रेस की सरकार होती थी, यूपीए 2 2014 तक, तब जीडीपी थी 10 नंबर पे। 2004 से 2014 तक जीडीपी 10 नंबर पे रही और अब जीडीपी आ गई 5वें नंबर पे। अब आप सोच के देखिए कि आने वाले समय में मोदी जी कह रहे हैं कि हम नंबर 1 पे ले आएंगे जीडीपी को, और आने वाले समय पे कांग्रेस मुक्त भारत भी कर दिया जाएगा। और जो लोग कहते हैं लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र खतरे में है, वो है ही नहीं, वो एक झूठ बात है एकदम। मैं कहता हूँ इसे नकारता हूँ मैं। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो केजरीवाल पंजाब नहीं जीतते, डीएमके तमिलनाडु नहीं जीतती, टीएमसी ममता बनर्जी बंगाल नहीं जीतती, कम्युनिस्ट केरल नहीं जीतते, कांग्रेस कर्नाटक नहीं जीतती। अगर लोकतंत्र खतरे में होता या एक वर्चस्व की सरकार चल रही होती तो इस देश में सिर्फ भाजपा और कमल और सैफरनाइजेशन होता, और भारत अभी संसद से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया होता। ये सब एक प्रोपेगेंडा है बस। राहुल गांधी ने एक बात कही थी पिछले, आज से 5 साल पहले, पिछले चुनाव में राजस्थान के, कि मेड इन डूंगरपुर, मेड इन झुंझुनू, मेड इन जयपुर, मेड इन जोधपुर, उदयपुर, हम मोबाइल फैक्ट्री खोलेंगे। बाबा पत्रकार जी, आप एक बार जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करो। इन्होंने एक फैक्ट्री नहीं खोली राजस्थान में, तो ये किस आधार पे कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ कर पाई है या करेगी? हाँ, मोदी ने जो करा है उनको कभी श्रेय नहीं देते। ये आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2 नंबर पे, कोई श्रेय नहीं देते। G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं, कोई श्रेय नहीं देते। औरंगजेब का हमने नाम मिटा दिया, जहाँ पे जो गार्डन हुआ करता था राष्ट्रपति भवन में, वहाँ कोई मुगल गार्डन, उसका श्रेय नहीं देते। और अगर कांग्रेस में अभी थोड़ी शर्म हया बाकी है तो स्वीकार करे, मोदी जी की जीत को स्वीकार करे और अपने पप्पू होने के और मूर्खों का सरदार होने को स्वीकार करे। लेकिन आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि जो टारगेट किया गया वो इसलिए क्या है कि अगर कोई भी कंट्री फोन मैन्युफैक्चरिंग कर दी तो उसमें मेड इन इंडिया आएगा या मेड इन चाइना आएगा, तो टारगेट किया गया मेड इन मध्य प्रदेश हो नहीं सकता है, मेड इन झुंझुनू हो नहीं सकता है, मेड इन गंगापुर हो नहीं सकता है। जिसको इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है उसको प्रधानमंत्री के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। जनता को समझने की जरूरत है इसको लेके। सर, इंडिया अलायंस के मूर्खों से पूछो ना, उन मूर्खों का सरदार है पप्पू राहुल गांधी। मोदी जी ने खुलेआम बोल दिया। जिस व्यक्ति को यही बेसिक नॉलेज नहीं है कि किसी जिले के आधार पर आप फैक्ट्री में मेड इन, मतलब वो जिले के नाम से नहीं बना सकते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, वो व्यक्ति जो कहता है देखिए चील कौवे उड़ रहे, इन्हें नौकरी की जरूरत है, ये मेरी यहाँ पे खेत है, हम किसानों को टाइल लगा के देंगे, हम आलू पेड़ पे लगाएंगे, ऐसी बातें भी राहुल गांधी ने बोली है। इनके पिताजी बोलते थे लाल मिर्च की खेती करो। तो ये लोग क्या है, इलिटरेट कहते हैं, इडियट। और एक्चुअल में राजनीतिक इनको ज्ञान नहीं है। राजनीतिक परिवार में जन्म लेने से बुद्धि नहीं आती। तो राहुल गांधी क्या है, सिर्फ बुद्धू हैं, पप्पू है और चमचों के सरदार हैं, चमचों के सरदार हैं। और मोदी जी ने जो कहा है 100% राइट कहा है। पहली बार उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया है, मैं उनका समर्थन करता हूँ।